अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजी की एकेडमी में, जहां पे आपका तारुफ करवाएंगे हम सवर अली जंजानी साहब से, जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और आजकल क्रिकेट के ऊपर इनकी बड़ी ज़बरदस्त दस्तरस हो गई है। लगता है ये खुद भी बहुत क्रिकेट के शौकीन हैं और क्रिकेट खेलते भी रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रेडिक्शन जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो जितने एस्ट्रोलॉजर हैं सब पाकिस्तान को जिता रहे थे। हमारी भी ख्वाहिश यही थी कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन ज़ाहिर है जो अच्छा खेलता है वही सही परफॉर्म करता है। और जहाँ बात आ जाती है नॉलेज की और अपने पढ़ाई लिखाई की, तो इनकी ज़ाहिर है ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च थी। उन्होंने बड़ी मेहनत की थी और उस पर इन्होंने बताया था कि करीब से करीब तक हो जाएगा मैच, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर फ़र्क पड़ा है को इंडिया जो है अच्छे मार्जिन से जीत गया। आज जो है ज़बरदस्त मरहला जो है दूसरा, जैसे आपको पता है सुपर 8 का है, उसमें पाकिस्तान का मुकाबला 24 तारीख को इंग्लैंड के साथ होने जा रहा है। तो इसलिए हम हाज़िर हुए हैं और इनसे पूछेंगे अब इनकी क्या रिसर्च कहती है। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह ठीक ठाक? करम, बिल्कुल ठीक। आप प्राइज़ बॉन्ड हो या क्रिकेट मैचेस हों, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के नंबर्स होते हैं आपके। और बस इल्मी तौर के जी, ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं उसको मतलब आप इल्मी तौर पे कैलकुलेट कर रहे जी होते हैं, बिल्कुल। बाकी होना ना होना वो तो अल्लाह के इख्तियार में है। जी, लेकिन जो रीडिंग्स होती है कोशिश होती है कि इल्मी तौर पे जितनी बात कही जाए जी, उसमें कतई तौर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि गैर इल्मी हो। अगर उसमें गैर इल्मी का अंसर शामिल हो जाए तो हो सकता है कि आप अगर कोई पर्सनल चीज़ फ़ेवर कर रहे हैं तो उसमें रिज़ल्ट में फ़र्क वो आ फिर जाता है। रिज़ल्ट ज़ाहिर फ़र्क लेकिन आएगा। जो चीज़ इल्मी तौर पे नज़र आती है उसी चीज़ को बयान किया जाता है। बिल्कुल। दिल आपका कुछ भी चाह रहा हो लेकिन जो इल्मी तौर पे नज़र आए, मेरी कोशिश होती है मैं उसी को हमेशा बयान जी, करूँ। बिल्कुल ऐसे। उसमें दिल से आप दुआ कर सकते हैं चीज़ों को बिल्कुल बेहतर ऐसे। करने के लिए। हुँ, अब इसी तरह अगर हम लोग इस मैच की बात करें जो कि इंग्लैंड के साथ है पाकिस्तान का, जी। ये एक बहुत क्रूशियल मैच और बिल्कुल बड़ा पाकिस्तान के टफ लिए मैच बहुत है। इंपॉर्टेंट मैच। जी। क्योंकि पाकिस्तान अब तक जो कि न्यूज़ीलैंड के साथ अगर मैच हो जाता, तो हुँ, हुँ। उसमें पाकिस्तान की जीत जो है वो नज़र आ रही थी। जी, बिल्कुल। कि उसमें पाकिस्तान की जीत नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान जीतेगा अगर ये मैच हो जाता है। जी, लेकिन बिल्कुल। कुदरत को कुछ और मंज़ूर था कि बारिश हाँ, होती थी, मैच बारिश नहीं हो होगी। सका, तो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ़ 1 ही पॉइंट ले सका, जहाँ पे जी, वो 2 पॉइंट ले 2 सकता पॉइंट था। मिल सकते थे। अब अगर हम लोग जो अगले मैचेज़ आ रहे हैं पाकिस्तान के, ये हुँ, 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैचेज़ हैं, जिनमें से आज जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दूसरा मैच होगा हुँ। सुपर 8 में पाकिस्तान का और वो है इंग्लैंड के साथ। जी, इंग्लैंड के साथ ऑलरेडी पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है, जी। उसमें इंग्लैंड को थोड़ा-सा एज जो है वो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। जी, बिल्कुल के जो 3 मैच मैचेज़ हुए जीते हैं, हैं। उनमें वो पाकिस्तान से मुकाबले में थोड़ा-सा जी, बढ़तरी पे है। जी इंग्लैंड 3 लेक जीता हुआ, पाकिस्तान 2 जीता हुआ बिल्कुल। ऐसे। अब इसमें अगर हम लोग पूरी कैलकुलेटेड चीज़ों को देखें, तो हमारे पास जो इंग्लैंड की टीम नज़र आती है, जो कि हैरी ब्रूक इनके कैप्टन हैं, जी। उनकी सरबराही में आएगी और इनकी टीम के जो मेन की प्लेयर्स नज़र आते हैं, जो हुँ, कि परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे, जिनके में से 2 नाम ऐसे हैं, जो कि हमारे ही रीजन्स में से नामों में से हैं, जिसमें आदिल रशीद, उसके जी। बाद एक और उनका इम्पोर्टेंट प्लेयर है रेहान अहमद। अच्छा जी। जो कि रेहान अहमद स्पिन बॉलर भी हैं और आदिल हुँ, रशीद जो हैं वो इनके एज़ अ बैट्समैन के तौर के ऊपर ठीक। राइट आर्म स्पिन बॉलर के तौर पे भी हुँ, खेलते हैं। लेकिन इसमें जो बाकी इनके मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जिसमें अगर हम लोग देखें तो बेन डकट आते हैं, फिर जोफ्रा आर्चर आते हैं, फिर उसके बाद लूक वुक्का आ जाते हैं, फिर उसके बाद फिक सॉल्ट हैं, उसके बाद सैम करन है, हुँ। फिर इसके साथ टॉम बेंटन है, विल जैक है और जैकब बेथल है। जी, बिल्कुल। ये वो नाम हैं जो कि इस मैच में किसी न किसी तौर के ऊपर आपको परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में आप कैप्टन्स का बताते होते हैं कि न्यूमरोलॉजी में इनकी जो है बिल्कुल, वो उसमें बहुत इम्पोर्टेंस होती है नंबर्स क्योंकि होते पूरी हैं। टीम बेस्ड करती है आपके लीडर के ऊपर। जी, जो लीडर होता है उसका चार्ट, लीडर का नंबर, लीडर की न्यूमरोलॉजिकल पोजीशन जी, और लीडर की स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है किसी भी दूसरी टीम के साथ जब आप फाइट कर रहे जी, होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मैंने इनकी टीम में से स्किप किए हैं। हुँ, वो नाम जो मैंने स्किप किए हैं उनकी परफॉर्मेंसेस कंपैरेटिवली तौर के ऊपर शायद कोई बहुत अच्छी रहती ना हुई नज़र रहे। ना आए। जी, लेकिन जिनका मैंने नाम लिया है इनकी परफॉर्मेंस 24 तारीख को जो मैच आ रहा है जी, जी, उसके अंदर इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी खासी रहती हुई नज़र आएगी। ठीक हो गया। अब अगर हम कैप्टन का इटसेल्फ अपना नंबर देखें तो हुँ, हमारे पास जो कैप्टन नंबर आता है हैरी ब्रूक का, जी, वो आता है 5 नंबर। 5 नंबर। 5 नंबर जो होता है ये रिलेट करता है किसी तौर के ऊपर कम्युनिकेटिव को, हुँ, काउंसलिंग को, जी, कन्विंसिंग को, आइडियाज़ को, डिसीजन मेकिंग को, हुँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग को। तो इस लिहाज से 5 नंबर बीइंग अ कैप्टन हैरी ब्रूक को देखें तो आपको 24 तारीख को जिसका नंबर बनता है मुफ़रद नंबर 9, 9 नंबर की डेट में 5 नंबर जो है वो किसी तौर के ऊपर आपको थोड़ा-सा ऑन ग्राउंड डिसीजन मेकर बहुत अच्छा नज़र आएगा। ठीक है। लेकिन इसके साथ सिर्फ हम एक ही चीज़ को देखते हुए चीज़ों को फाइनल रिज़ल्ट फाइनल नहीं दे नहीं कर सकते। सकते।
इसके लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंग्लैंड का इटसेल्फ अपना क्या नंबर बनेगा, पाकिस्तान का इटसेल्फ अपना क्या नंबर बनेगा, बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान का हमारा जो कैप्टन है जैसे कि सलमान अली आगा पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं जी जी पाकिस्तान की कैप्टनसी में। सलमान अली आगा का अगर हम नंबर देखें तो पाकिस्तान के एतबार से इनका जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर बनता है वो बनता है 9 नंबर। 9 नंबर 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि किसी तौर के ऊपर फाइटिंग स्पिरिट रखने वाला नंबर है, बिल्कुल फाइटर नंबर है, और किसी भी तौर के ऊपर वो हिम्मत हौसला हारने वाला नहीं होता। हम्म, तो इस लिहाज से सलमान अली आगा का नंबर हम लोग देखें तो वो चीज़ कंपैरेटिवली किसी तौर पे इस चीज़ को बयान करती है कि हैरी ब्रुक किसी भी तौर के ऊपर जो मर्जी डिप्लोमेसी अपनाते रहें, लेकिन सलमान अली आगा का जो फाइटिंग स्पिरिट होगा वो आपको ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छा नजर आएगा। मुझे तो अपनी टीम का भी 9 ही लगता है, क्योंकि जब देखे किसी का मैच होगा, अगर वो जीत जाएगा तो पाकिस्तान ऊपर आ जाएगा। मतलब इनका यही सिलसिला रहता है, अगर मगर अगर मगर। हाँ अगर मतलब ऐसे हो जाए तो ऐसे वो हो जाए, बारिश ना हुई तो ये हो जाएगा, अगर कम ओवर हुए तब जीत जाएगा। मतलब ये अपने तरफ से कुछ इनका ऐसा सिलसिला है कि चले वो एक जैसे अलग अवाम में होता है वो ना एक कि अलग कॉन्फिडेंस सूरत होता है हाल है। कि नहीं जी खेलेंगे जीत जाएंगे, कि अवाम को अपनी टीम के ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है कॉन्फिडेंस। कि जी नो डाउट ये मैच जो है वो जीत लेंगे। बिल्कुल तो इस ऐसे बार से वो कॉन्फिडेंस वाला मामला नहीं होता। जी और इवन के जो जो पास्ट में मैच हुआ नमीबिया के साथ भी, हम्म, उसमें भी बहुत सारे अवाम के जहन में ये खदशात थे बिल्कुल कि ऐसे। पता नहीं क्या होगा। हाँ ये भी मतलब सोच ये रहे थे कि इनसे भी ना कहीं हार जाए। कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो अल्लाह ने चलो एक आपको जी इज्जत दी कि आप बहुत बिल्कुल बड़े मार्जिन से जीत गए। जीत गए हम। अब अगर हम इस मैच में देखें तो हमारे पास जो हमारी टीम है उसमें एक गुड लक आप ये समझ सकते हैं कि फ़खर जमान की वापसी हुई है। वापसी हुई है उसके बाद हमारे पास एक हुसैन गुड लक आपको ये नज़र आती है हम्म, कि हमारे पास जो टॉप स्कोरर्स हैं उनमें पाकिस्तान का एक ऐसा नाम है जो कि आपको बहुत टॉप के ऊपर नज़र आता है, जो कि बिल्कुल साहबजादा फरहान है। फरहान तो वो बहुत साहबजादा अच्छा फरहान एज अ बैट्समैन आपको इस पूरे टूर्नामेंट में एज अ टॉप स्कोरर भी किसी नाम में रीजन में नज़र आ रहे हैं। अच्छा फिर उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज़ आपको इस मैच में देखने को मिलेगी, जो कि हमें पाकिस्तान के चार्ट के एतबार से मुझे नज़र आ रही है कि पाकिस्तान का चार्ट इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अब तक वो नाम जो कि अभी तक किसी भी मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, हम्म, जो कि एक बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर है, बाबर आजम, आपको इस मैच में उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नज़र आएगी। क्योंकि पाकिस्तान के जो की प्लेयर्स हैं उनमें ये फ़खर जमान, उसके बाद हमारे पास मोहम्मद नवाज़, फिर उसके बाद बाबर आजम, फिर नो डाउट हमारा जो अपना कैप्टन है, लेकिन इसके साथ हमारे पास फ़हीम अशरफ के बाद हमारे पास अबरार अहमद, और जी इसके साथ साथ हमारे पास उस्मान तारिक। जी ये वो नाम होंगे जो कि आपको इस पूरे मैच के ऊपर किसी ना किसी तौर के ऊपर हावी रहते हुए नजर आएंगे। उस्मान तारा तो पाकिस्तानी ट्रम्प कहते हैं हम वैसे स्टिल है। तो ये चीज़ जो है ना किसी तौर के ऊपर आपको ये नाम इस मैच में बड़े डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। जी बैटिंग हो, बॉलिंग हो, इन्हीं नामों में से आपको चीज़ें जो हैं वो किसी तौर के ऊपर प्रोमिनेंट नज़र आएँगी। अब डेट अगर हम देखें तो हमारे पास जो डेट का नंबर बनता है वो भी 9 नंबर। हम्म, 24 फरवरी 2026 को जब आप एक सिंगुलर नंबर पे लाएँगे तो वो 9 नंबर बनता है। बिल्कुल तो ये एक हमारे पास एज है कि डेट का भी वही नंबर आ रहा है जो हमारे कैप्टन का नंबर है, और उसके बाद हमारे पास जो इंग्लैंड का नंबर बनता है वो है 3 नंबर, जी पाकिस्तान का है 1 नंबर। हम्म, 1 नंबर चूँकि इस साल का भी नंबर है, और इस साल के नंबर के मुताबिक ये साल में 1 नंबर की टीम का मैच 9 तारीख को होना वो किसी न किसी तौर पे एक एज को लेके आती है। इसको लेकर क्योंकि 9 नंबर से जो जीतने वाला नंबर है वो 1 नंबर है। जी तो 9 तारीख को मैच होना, और वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि 9 तारीख को मैच होना वो 1 नंबर को ज़्यादा फ़ेवर देगा और 1 श्योर नंबर को जिताएगा कंपैरेटिवली 3 नंबर को। तो ठीक ये एक बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट है कि हमारे पास जो एक कैलकुलेटेड चार्ट होता है जी कि बिल्कुल किन-किन नंबरों की ज़्यादा स्ट्रेंथ और किन-किन हम्म, नंबरों की ज़्यादा पावर्स है, और हम किसी भी चीज़ को जो प्रेडिक्ट करते हैं कि मैक्सिमम 5 पॉइंट्स में से किसके पास ज़्यादा पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, पॉइंट तो वो टीम विनिंग पोज़ीशन पे होगी। तो इस एतबार से अगर हम लोग जो यहाँ पे मेरे पास नतीजा नज़र आता है गूगल जी के अकॉर्डिंगली, गूगल ये बता रहा है, गूगल बाबा, कि इंग्लैंड जो है वो 58% के साथ विनिंग पोटेंशियल में अच्छा जी है, और पाकिस्तान जो है वो 42% के साथ लूज़ कर रहा है। अच्छा ये भी एस्ट्रोलॉजर है गूगल गूगल भी एक हम्म, एस्ट्रोलॉजर है। हम्म, अब इस एतबार से अगर हम अपनी कैलकुलेशन और अपनी रीडिंग्स को देखें तो इस प्रोबेबिलिटी को आप चेंज कर दें। बिल्कुल पाकिस्तान का जो विनिंग पोटेंशियल मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक हम्म, नज़र आता है
वो 60% है और इंग्लैंड जो है वो 40% 40% में नजर आ रहा है। क्योंकि 9 नंबर के अंदर 1 नंबर का मैच होना वो पाकिस्तान को अच्छा, जितवाएगा। शायद इलाके का भी फर्क होता है, जैसे कैंडी सिटी में एरिया हो का रहा भी है फ़र्क होता है, टीम जो जिस जगह के ऊपर मैच हो रहा है उसका वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। कि किस वेन्यू के ऊपर, किस क्रिकेट ग्राउंड में, किस स्टेडियम के ऊपर मैच हो रहा है और वो वेन्यू आपकी टीम को कितना सपोर्ट करता है। तो ये जो प्रेडिक्शन दी जाती है किसी भी चीज़ को, तभी बार-बार चीज़ों को एलैबोरेट किया जाता है, इसी चीज़ को बताने के लिए कि हम जो भी चीज़ बयान कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो किसी स्पेसिफिक किसी एक चीज़ को देख के नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है, कंबाइन किया है, फिर उसको एक-एक करके एनालाइज़ करके फिर उसका रिज़ल्ट फिर आप निकालना है। उसका तो बताते हैं। इस मैच का जो रिज़ल्ट निकलता है वो विनिंग प्रोबेबिलिटी जो 60% है, मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक वो पाकिस्तान के फ़ेवर में है। फेवर में तो जा इंशाल्लाह ये पाकिस्तान ये मैच जीतता हुआ नज़र आता है जी। और ये मैच जीतने के बाद इंशाल्लाह वो आगे सेमीफ़ाइनल में भी नज़र आता है। अच्छा, माशाल्लाह, श्रीलंका आपने मतलब ये भी फरमा दिया कि श्रीलंका के मैच के बाद जो श्रीलंका के मैच के फाइनल ऊपर मैच फिर होगा हम उसमें भी श्रीलंका के पाकिस्तान जो ऊपर है फिर हम बाद में बात करेंगे। सेमीफाइनल में भी लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका के का खिलाफ। नतीजा कुछ भी हो, पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में नज़र आता है। अच्छा, श्रीलंकन अवाम जो है वो भी मेरे ख्याल पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तान को बहुत इनके साथ पसंद बड़ा करते प्यार हैं, है रिस्पेक्ट करते हैं, जी। इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत करते और हैं। उन्होंने सबसे पहले मतलब पाकिस्तान का वकार बुलंद करने के लिए सबसे बिल्कुल, जब जब पाकिस्तान में क्रिकेट बैन थी जी और बैन भी इसी टीम के ऊपर हमले की शक्ल के बाद हुई थी और बैन के बाद जो पहली टीम ने विज़िट किया था वो भी वो श्रीलंका भी ने किया। श्रीलंका में तो इस चीज़ से इंडिकेट होता है कि हम्म। श्रीलंकन अवाम जो है वो आपके इज़्ज़त और रिस्पेक्ट की नज़र से और देखती है। लोग भी बड़े अच्छे हैं, नेचुरल ब्यूटी भी है वहाँ पे, बहुत अच्छे अल्लाह लोग हैं, ताला ने मतलब उनको बिल्कुल बड़ा बहुत अच्छे लोग हैं ग्रीन क्योंकि से मेरा खुद ग्रीनी से एक्सपीरियंस नवाजा हुआ है हुआ श्रीलंका है जी। विज़िट करने का और वहाँ पे मेरा जितना भी विज़िट रहा है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन वहाँ के लोग इज़्ज़त देने वाले हैं। जी बिल्कुल। जब उन्हें पता लगता है कि आप पाकिस्तानी हैं तो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, मोहब्बत देते हैं, इज़्ज़त देते हैं और किसी न किसी तौर के ऊपर वो इज़्ज़त, मोहब्बत उनकी चेहरे से, अल्फाज से नज़र भी आती नज़र होती है। भी आती है, तो ये हालांकि चीज़ उस ज़ुबान का बड़ा रिगार्ड फ़र्क है बिल्कुल बहुत जी, फ़र्क है, लेकिन वो चीज़ आपको उनके रवैयों में नज़र आती है रवैयों कि में आपको नज़र वो आती एहसास और केयर कर रहा है। है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बड़ी मैं आपको ये ज़बरदस्त बताता आपकी हूँ। रिसर्च है। अच्छा, टॉस का आपने नहीं बताया। टॉस के एतबार से देखा जाए तो गूगल बाबा की जो प्रेडिक्शन है जी, ना, मुझे लग रहा है ये टॉस को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये ठीक है, मैच को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे। ठीक है। इन्होंने जो प्रेडिक्शन दिया ना कि इंग्लैंड इंग्लैंड टॉस 58% जीतेगा, है, ठीक तो है, ये जो प्रेडिक्शन है ये टॉस की प्रेडिक्शन है ठीक और है। जो मैच की प्रेडिक्शन है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की है, बिल्कुल, और पाकिस्तान को पहले खेलना चाहिए, देखिए उसमें खेलने का ज़ाहिर बात है कि डिसीजन वही करेगा जो टॉस विन जो करेगा। टॉस तो विन टॉस करेगा। जो विनिंग पोटेंशियल नज़र आता है वो मुझे इंग्लैंड का नज़र आता है, हम्म। लेकिन जो मैच विनिंग प्रोबेबिलिटी डिसीजन मेकिंग चीज़ें नज़र आती हैं वो पाकिस्तान के और फेवर में नज़र आपका आती हैं। इल्म ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो विन कर वो जाएगा। इंशाल्लाह विन करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं भी पाकिस्तान के इंशाल्लाह। साथ हैं, तो पाकिस्तानी अवाम खुश हो जाएं। इस दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन दी है इन्होंने। बाकी जो करता है अल्लाह करता है बिला और अल्लाह शुक्रिया, जो करता है वो सबसे बेहतर होता बिला है। शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, एक और बात आपसे करनी ज़रूरी थी कि टिकटॉक पर आपका कोई नंबर नहीं है, आपका नंबर जो है वो इस पे चलता है यूट्यूब पे, क्योंकि अक्सर लोग जालसाज जो होते हैं वो इनके नाम के ऊपर से ना लोगों के साथ गलत काम कर जाते हैं। तो आपने कोई भी मुशावरत करनी है, किसी किस्म का कोई भी आपका मसला है, तो आप डायरेक्ट इनसे इनके नंबर पर जो नीचे चल रहा है आपसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।